आज हम जानेंगे स्क्रू थ्रेड के कितने भाग होते हैं और उनकी पारिभाषिक शब्दावली क्या है। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। पहला है हमारा भाग जो स्क्रू थ्रेड का है। ये हमारा स्क्रू थ्रेड के सभी भागों का चित्र में वर्णन किया हुआ है। रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, इनर साइड भी है और आउटर साइड स्क्रू थ्रेड भी है। इसको बोलते हैं हिंदी में बाहरी चूड़ियाँ और अंदरूनी चूड़ियाँ। तो पहला है हमारा बाहरी चूड़ियाँ। बाहरी चूड़ियाँ क्या होती है? एक्सटर्नल थ्रेड्स। जो चूड़ियाँ किसी सिलेंडर की बाहरी सतह पर काटी जाती हैं उन्हें बाहरी चूड़ियाँ कहते हैं। और दूसरी है हमारी अंदरूनी चूड़ियाँ, इंटरनल थ्रेड्स। जो चूड़ियाँ किसी सिलेंडर की अंदरूनी सतह पर काटी जाती हैं उन्हें अंदरूनी चूड़ियाँ कहते हैं या इंटरनल थ्रेड कहते हैं। हमारी बाहरी चूड़ियाँ जो नट में बोल्ट फिट होता है, बोल्ट के ऊपर हमारी जो बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती है और नट में हमारी अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती है। अब है तीसरा है मेजर डायमीटर। यह किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। बाहरी चूड़ियाँ जैसे स्क्रू बोल्ट में इसकी आउटसाइड डायमीटर यानी ओडी और अंदरूनी चूड़ियाँ जैसे नट में इसको फुल डायमीटर कहते हैं। जैसे कि हमारा ये है मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। ये लिखा है हमारा मेजर डायमीटर। ये वाला भाग हमारा जो स्क्रू थ्रेड में दिखाई दे रहा है मेजर डायमीटर, पूरा बाहर वाला पूरा भाग। फिर है माइनर डायमीटर। यह किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है। बाहरी चूड़ियाँ जैसे स्क्रू बोल्ट में इसको कोर या रूट डायमीटर और अंदरूनी चूड़ियाँ में जैसे नट में इसको इनसाइड डायमीटर आईडी कहते हैं। ये हमारा दिखाया गया है माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर। ये हमारा इनर थ्रेड में दिखाया है, हमारा आउटर थ्रेड में दिखाया है। फिर हमारा है पिच डायमीटर। यह स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक डायमीटर होता है जो कि मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। ये हमारा मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में जो हमारी ये रेखाएं दिख रही है उस स्थिति को पिच डायमीटर हम कहते हैं। पिच डायमीटर कहते हैं। ये मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में जो आपको ये लाइन दिख रही है राइट साइड की ओर, वही हमारा है। फिर आता है यदि मेजर डायमीटर में एक स्क्रू थ्रेड की अकेली गहराई घटा दी जाए तो पिच डायमीटर निकल आता है। यह है पिच डायमीटर निकालने का तरीका। हमारा फिर है अगला भाग अक्ष। अक्ष को एक्सिस बोलते हैं। किसी स्क्रू के बीचों बीच सेंटर से स्क्रू की पूरी लंबाई तक गुजरी हुई सीधी रेखा को अक्ष या एक्सिस कहते हैं। अक्ष या एक्सिस कहते हैं। इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, पूरे पार्टों का नाम दिखाई दे रहा है। इंटरनल थ्रेड राइट साइड है, एक्सटर्नल सेल लेफ्ट साइड है। फिर है पिच। पिच क्या होती है? स्क्रू थ्रेड पर किसी चूड़ी के एक पॉइंट से दूसरी चूड़ी पर उसी के अनुरूप पॉइंट की दूरी को यदि अक्ष के समानांतर माप लिया जाए तो वह चूड़ी का पिच कहलाएगा। साधारण शब्दों में एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाया है ये पिच, एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर तक की दूरी को पिच कहा जाता है। फिर है लीड। लीड हमारी क्या होती है? स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी लीड कहलाती है। स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी लीड कहलाती है। जैसे हम किसी बोल्ट पर नट को एक चक्कर घुमाते हैं तो हमारी उस स्क्रू थ्रेड की पूरी लीड कहलाएगी। जैसे सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी में लीड और पिच बराबर होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। सिंगल स्टार्ट वाली थ्रेड पे लीड और पिच बराबर होते हैं। डबल स्टार्ट वाली चूड़ी में लीड और पिच से दोगुनी होती है। डबल स्टार्ट वाली थ्रेड में लीड पिच से दोगुनी होती है। इस प्रकार चूड़ी में जितने स्टार्ट बढ़ते जाएंगे लीड उतने ही गुना
बढ़ती जाएगी। जैसे नंबर ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड में है तो जितने थ्रेड से स्टार्ट होगी चूड़ी लीड उतनी ही गुना बढ़ती जाएगी। फिर क्रेस्ट क्या होता है? स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर की ओर जिस स्थान पर मिलती हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्रेस्ट का वाला भाग मार्क करके दिखाया गया है। फिर है रूट। रूट क्या होता है? स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें नीचे की ओर जिस सतह पर मिलती हैं उसे रूट कहा जाता है। फिर है फ्लैंक या साइड। फ्लैंक या साइड यह स्क्रू थ्रेड की तिरछी सतह होती है जो कि रूट और क्रेस्ट को मिलाती है। रूट और क्रेस्ट को मिलाती है। ये हमारा पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है फ्लैंक वाला भाग। फिर है चूड़ी का कोण, एंगल ऑफ थ्रेड। स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें आपस में मिलने के बराबर जो कोण बनाती हैं उसे चूड़ी का कोण कहते हैं, यानी चूड़ी का थ्रेड का एंगल कहते हैं। यहाँ पे थ्रेड एंगल दिखाया गया है, स्क्रू के बगल में थ्रेड एंगल दिखाया गया है नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा। फिर हेलिक्स एंगल है। हेलिक्स एंगल क्या होता है? पिच डायमीटर पर अक्ष के लंबवत स्क्रू थ्रेड के हेलिक्स के द्वारा बनाया हुआ कोण हेलिक्स कोण कहलाता है। फिर है चूड़ी की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड, हाइट अथवा डेप्थ ऑफ थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी को यदि अक्ष के लंबवत माप लिया जाए तो वह चूड़ी की गहराई कहलाती है। बस आज के लिए इतना ही। इसमें आप जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो बुक उठा के देख सकते हैं। अगर बुक में भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें बता सकते हैं। आपको सभी चूड़ी से संबंधित सभी भाग के नाम आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे देखिएगा इसमें थ्रेड, थ्रेड रिज, थ्रेड ग्रूव, लीड, पिच दिखाया गया है आपको। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फीमेल थ्रेड जैसे दिखाया गया इसको अपन इंटरनल थ्रेड बोल सकते हैं। इसमें भी सभी भाग के नाम आपको दिखाए गए हैं। ये हमारा है पिच वाला भाग दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर से। हेलिक्स एंगल दिख रहा है, रूट दिख रहा है, क्रेस्ट दिख रहा है, मेजर डायमीटर, डेप्थ, पिच डायमीटर और माइनर डायमीटर। बाकी हमने आपको थ्रेड से संबंधित कल की क्लास में सब कुछ बता दिया था। अब थ्रेड कैसे काटते हैं अगला चैप्टर हमारा ये होगा, और थ्रेड से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेके आएंगे।